अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह काम देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक डायरेक्ट डरावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। भूतिया रात, दी हंटेड नाइट। मेरे नाम हरीश है और मैं आपको एक सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जो मैंने खुद महसूस की है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी मेरी हालत समझ पाएं। मैं एक कंटेंट राइटर हूं और एक ऑफिस में भी नौकरी करता हूं। क्योंकि मैं ज्यादा फेमस नहीं हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं दूसरों के मुकाबले टिक पाऊं। एक रात मेरे बॉस ने मुझे कहा कि एक ऐसा आर्टिकल तैयार करो जो ताज़ा और चल रहे मामलों पर हो। मैंने उनसे कहा कि मैं अगली सुबह तक तैयार कर दूंगा, लेकिन बॉस तो बॉस होता है, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात हर नौकरी करने वाला अच्छी तरह जानता है। उस रात मैं ऑफिस में रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठा रहा ताकि आर्टिकल कंप्लीट कर सकूं। मैंने गूगल, एआई और बाकी सर्च इंजन से लेटेस्ट घटनाओं की जानकारी जुटाई। ज्यादातर आर्टिकल और एआई ने एक ही घटना को हाईलाइट किया, एक ऐसा हादसा जिसमें काला जादू भी जुड़ा था। यह घटना एक लड़की रीता एंड्रयू के साथ हुई थी, जो एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में काम करती थी। एक रात वो काम खत्म करके रिक्शा से घर जा रही थी। रिक्शा में बैठते वक्त उसने ड्राइवर से कुछ नहीं पूछा, बस सीट पर बैठते ही उसे अपना पता बता दिया। वो थकी हुई थी तो म्यूजिक सुनते हुए आंखें बंद कर लीं। करीब 1 घंटे बाद उसने अचानक कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई उसकी पीठ को छू रहा हो। उसने ईयरपॉड्स निकाले और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रीता ने देखा कि वो जंगल में है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। घबराकर उसने रिक्शा ड्राइवर से कहा, ये कहां ले आए हो मुझे? मैंने तो तुम्हें अपना एड्रेस बताया था। ड्राइवर ने भयानक आवाज में कहा, अब तुम मेरी हो। तुम्हारी गलती थी कि तुमने रास्ता नहीं देखा। अब इस जंगल में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। फिर रिक्शा रुक गया। रीता जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर जैसे ही वो रुकी, वहीं रिक्शा ड्राइवर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अब देखो मैं कौन हूं। और उसका पूरा सिर उल्टा घूम गया। रीता की सांसें तेज हो गईं। डर के मारे उसे हार्ट अटैक आया और वहीं उसकी मौत हो गई। कुछ लोग इसे मजाक मानते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये सच है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से रीता की आत्मा लोगों को उस रिक्शा में बैठने से रोकती है। मैंने ये आर्टिकल पूरा किया और घर जाने लगा। जब फोन में ऐप खोला तो कोई रिक्शा या ओला दिखाई नहीं दिया। तभी एक पुराना रिक्शा मेरे पास आकर रुका। ड्राइवर ने पूछा, कहां जाना है सर? मैंने देखा, पीछे एक लड़की बैठी थी, खुले बालों वाली, चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, मैं ऐप से रिक्शा बुक कर रहा हूं, आप जा सकते हो। तभी मेरे फोन में ओटीपी आया और रिक्शा का नंबर उसी से मैच कर गया। मैं डर गया। मैंने धीरे से लड़की से पूछा, मैं आपके साथ बैठ जाऊं? क्या आप कंफर्टेबल हैं? लड़की ने भूतिया आवाज में कहा, कृपया मत बैठो, मैं पहले ही किसी के साथ सफर कर रही हूं। मैंने उसका चेहरा देखा। वो रीता थी और वही रिक्शा ड्राइवर, हंसते हुए। फिर उसने अपना सिर उल्टा घुमा दिया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें मल लीं और जब दोबारा देखा तो वहां कोई रिक्शा ही नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात के बाद मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं गया। हर वक्त वही चेहरा, वही डरावनी आंखें मेरे सामने रहती। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो रीता और वो
ड्राइवर मुझे घूरते नजर आते हैं और तब से मैंने कभी नाइट शिफ्ट नहीं ली।